हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है इफ़ ए इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका आगे बोला गया देन प्रूव डैट ए की पावर एन मैट्रिक्स है वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रूव डैट है। तो जब हमने कहा था जब पावर जब आप एन में आने लगे तो आपको कहाँ से जाना है, आपको जाना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में जाना है, वहीं से हम लोग प्रूव करेंगे। तो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन हमने किए थे, कैसे किए थे, n बराबर 1 के लिए किया था, n बराबर k के लिए, n बराबर k+1 के लिए। उसी तरह हम लोग को यहाँ भी इसको अच्छे से यूज करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर वही काम हम लोग करेंगे, क्या हमको ये बराबर ये प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे LHS। तो उसके पहले सबसे पहले क्या काम करेंगे, लिखेंगे स्टेप फर्स्ट किसके लिए होगा, फॉर n बराबर 1 के लिए होगा आपका। तो उम्मीद कर रहे हैं बात इतनी समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखते थे क्या, LHS सर लिखते थे इधर, और इधर क्या राइट करते थे, RHS सर राइट करते थे। बिल्कुल सही बात। LHS आपको कितना है, LHS आपका a की पावर n है, यहाँ a की पावर n, और RHS आपका ये, तो ये पूरा कंप्लीट इधर राइट होगा। तो सेम आपका प्रोसीजर जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था उसी की तरह आपको यूज करना है। चलिए हमने राइट कर लिया। अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, n बराबर 1 के लिए, यानी कि n की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमको 1 रखना पड़ेगा। तो n बराबर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ भी रखना पड़ेगा हमको, यहाँ n बराबर 1 रख दिया। अब आपको पता है a की पावर 1 यानी कि कितना आएगा, a आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपका, जब सॉल्व करा जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपका -4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा, यहाँ पे 2 × 2 यानी कि 1 - 2 कितना आएगा, -1 आएगा। उसी तरह हम लोग यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है हम वो राइट करे दे रहे हैं आपकी। तो यहाँ ए मैट्रिक्स कितनी है आपकी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन थी 3 - 4 1 - 1। ये आपका LHS था, ये आपका RHS। देखिए क्या है, दोनों क्या है, दोनों आपके इक्वल हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, LHS = RHS। तो यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा, PN इज ट्रू फॉर n = 1। तो ये हमने n = 1 के लिए प्रूव कर दिया। तब हम बात करेंगे स्टेप सेकंड की। तो स्टेप सेकंड में क्या होता था, स्टेप सेकंड हमको लेट करना पड़ता था, लेट PN इज ट्रू फॉर n = k, क्योंकि हम उसको लेट करते थे। अब लेट कर मतलब यहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो आप स्टार्टिंग में जो प्रूविंग थी उसी में देखिएगा, हमने n की जगह क्या कर दिया, k कर दिया, और इधर जो मैट्रिक्स वहाँ भी हमने n की जगह क्या कर देंगे, k कर देंगे। सेम आपका प्रोसीजर इसी तरह हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपने पहला दूसरा अच्छे से किया होगा, तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अगर आपने क्वेश्चन ने पहला दूसरा नहीं देखा है तो प्रॉपर उसको जाकर पहले देखिएगा, तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए ये तो हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे स्टेप 3 क्या कहता है मेरा, स्टेप 3 जो होता है हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव डैट PN n = k+1। ठीक है, यानी कि अब n की क्या है, n को k+1 के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो आपका n रहा था क्वेश्चन में था, वहाँ पे क्या रखेंगे, आप k+1 रख देंगे। तो n की जगह आपका क्या, k+1 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह मैट्रिक्स में भी आपका आएगा कितना, 1 + 2 k+1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका यहाँ पे कंप्लीट n था, हमको n की जगह क्या रखना था, k+1 रखना है। तो -4 यहाँ भी k+1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपका k+1 आ जाएगा। इसी तरह 1 - 2 ब्रैकेट में k+1 आ जाएगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम लेके चलेंगे क्या, इसका LHS यूज करेंगे और हमको RHS दिखाना है। यहाँ पे इसका LHS आपका ये है, तो हम यहाँ पे LHS का यूज कर रहे हैं। कितना है, a k+1 है। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कितना, a की पावर k × a कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बेस सेम था, पावर ऐड थी, पावर हमने अलग अलग कर ली। अब देखिए a की पावर k की वैल्यू आपको गिवन है, a की पावर k की वैल्यू कितनी, ये है, तो हम a की पावर k की जगह प्रॉपर ये चीज़ रखते हैं यहाँ पे, और आपको एक मैट्रिक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है उसकी जगह हम लोग वो राइट कर देते हैं। अब क्या कराना, सीधा सर मल्टीप्लाई कराना। तो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करा देंगे। चलिए देखिएगा, ये मतलब इस टोटल का मल्टीप्लाई पहले 3 से होगा, तो हम पहले लिख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आराम से मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, कितना आ जाएगा, -4 के हो जाएगा। उसी तरह इस रो का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो यहाँ -4 हम अच्छे से लिख लेते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई कराएंगे। माइनस कितना, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4k आ जाएगा। फिर उसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना आ जाएगा, 3k आ जाएगा। यहाँ पे 1 - 2k हो जाएगा। इस तरह इसका मल्टीप्लाई -4
के हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस हमने लगाया, यहाँ कितना आया 1 माइनस का 2 के आ गया। तो उम्मीद करें ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 के हो जाएगा, माइनस का 4 के हो जाएगा। उसी तरह इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 8 के आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे आपका 4 के चल रहा है, चलने दीजिए। यहाँ पे देखिए के में से 3 के में से 2 के जाएगा, आपका के आएगा, और यहाँ पे +1 है तो +1 आपका ऐसे राइट होगा। यहाँ माइनस का 4 के हमने ऐसे किया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1 माइनस माइनस 2 के हो जाएगा। तो उम्मीद करें ये बात इतनी समझ में आई होगी। अब देखिएगा थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे 3 तो हमने ऐसे राइट किया, 6 के में से 4 के जाएगा आपका, सर 2 के होगा, माइनस का 4 हमने ऐसे राइट किया, इस माइनस 8 के में से 4 के जाएगा, आपका कितना आ जाएगा माइनस का 4 के बचेगा। यहाँ पे आपका के +1 चल रहा है, चलने दीजिए। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2 के माइनस का 1, तो ये ऐसे राइट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात इतनी समझ में आई होगी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमको बनाना है क्या, हमको तो बनाना है क्या, यहाँ पे जहाँ के है वहाँ क्या होना चाहिए के +1 होना चाहिए। इससे यहाँ देखो यहाँ के +1 बन गया, इसी तरह हमको के +1 बनाना है ना। तो उसी तरह देखेंगे क्या बनेगा इसमें। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको 3 को इस तरह राइट कर सकते हैं 1 + 2, और इधर आपका 2 के, तो 2 के हमने इस 3 को 1 + 2 में बदल दिया, यहाँ पे 2 के था 2 के हमने बदल दिया। अब देखिएगा यहाँ पे -4 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना 1 बचेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका के बचेगा, और माइनस आप बाहर निकाल लें तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए यहाँ तो के +1 पहले से ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा हमको यहाँ बनाना क्या, के की जगह हमको बनाना है के +1 बनाना है, जो प्रूविंग में आपको दे रखी है। तो उसके भी यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, यानी कि माइनस का 2 के दे रखा था, -1 हमने जैसे था वैसे ऐड कर लिया। यहाँ क्या करेंगे -1 ऐड कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, यानी कहने का मतलब -1 सब्ट्रैक्ट किया और +1 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके भी यहाँ पे अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए 1 तो हमने ऐसे रखा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो इधर के +1 बचेगा। अब चाहे 1 + के लिखिए चाहे के +1 लिखिए, बात दोनों एक ही होती है। यहाँ माइनस का 4 था, हमने वैसे राइट किया, यहाँ कितना आएगा 1 + के आ जाएगा। यहाँ पे आपका के +1 था, के +1 हमने ऐसे राइट किया, यहाँ पे देखिएगा माइनस का 2 के हो जाएगा, और -1 माइनस का 2 हो जाएगा, इधर प्लस का 1 चल रहा है, चलने दीजिए। तो उम्मीद करें इतनी बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और होगा यहाँ पे, चलिए देखिएगा यहाँ पे 1 + का 2 के +1 एंड के +1, और यहाँ पे माइनस का 4 1 + के, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे यार -2 कॉमन ले लें हम, जब -2 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, यहाँ पॉजिटिव के बचेगा, वहाँ पे 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो आपको देखिएगा क्या आपको चीज़ें टोटल यही प्रूव करनी थी, यानी कि जो हम LHS लेके चले थे और RHS आपका जो था वो कंप्लीट यही था जो हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, यानी कि क्या आ गया, ये आपका RHS आ गया। तो यहाँ आपका क्या कहेंगे, हर क्वेश्चन हो गया, अभी क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है। चलिए उसको लिखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट आपकी थी Pn इज इक्वल टू के +1, उसके बाद बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट Pn इज ट्रू फॉर ऑल n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो उम्मीद करें चीज़ें बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको थर्ड बहुत समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चन किए हैं और एक ही मेथड से हमने यूज करके किया है, तो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर है तब भी आप स्टार्टिंग से देखिएगा, चीज़ें समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम 4। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है, इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपको बोला गया है, गिवन क्या है, A और B क्या है, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि A कब आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जब A' इक्वल टू A होगा और B आपका B' इक्वल टू B। यानी कि यहाँ पे आपको गिवन है A एंड B क्या है, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी, क्या कि यहाँ से पता चल गया कि A' किसके इक्वल होगा, आपका A के इक्वल होगा, और B' किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये आपको इतना गिवन है, ठीक है। अब उसके आगे देखेंगे क्या हमको करना है, हमको प्रूव करना है कितना, AB - BA जो क्या इसकी सिमेट्रिक। इसका मतलब जब इसका हम डैश करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ वापस आएगा। जैसे मैं अभी कह दूं कि A क्या है आपका, इसको सिमेट्रिक है, तो आप कहेंगे सर इसका जो डैश होगा वो माइनस साइन के साथ बराबर होगा, तभी ये इसको सिमेट्रिक होगा।
तभी तो आप कहेंगे। तो इसका मतलब हमको ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, यानी कि जब हम इसका डैश लेंगे तो ये माइनस साइन के साथ आना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बिल्कुल सही बात। चलिए हम इसका यूज करते हैं, यानी क्या करना पड़ेगा, ए बी माइनस का बी ए का क्या करना पड़ेगा, डैश करना पड़ेगा। जब डैश करेंगे यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी, ऐड या सब्ट्रैक्ट वाली। ये क्या हो जाएगा सर, पहले ए बी का डैश आएगा, माइनस का कितना आएगा, बी ए का डैश आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ मल्टीपल वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्या होगा, पहले वाला सर बाद में, बाद वाला पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ए डैश आएगा, यहाँ पे बी डैश आएगा। तो उम्मीद कर इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए क्या बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी रखा, ए डैश ए के इक्वल रख दिया, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे बी आ गया। अब यहाँ माइनस लगाया साइन, यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी माइनस का बी, हमने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है ए बी माइनस का बी ए का जो आपका डैश है वो नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकला है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए क्या है, आपका एक इसको सिमेट्रिक है, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव साइन के साथ होता क्या होता है, आपका सिमेट्रिक होता है, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ आया डिट्टो इसी तरह, तो आप कह सकते हैं क्या है, ये आपका इसको सिमेट्रिक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, ए बी माइनस का बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बस आपको प्रॉपर्टी माइंड में रखनी क्या, कि जब आपको यहाँ पे कंडीशन जिस तरह दी जाएगी वो आपको वही लेट करना है, उसी बिहाफ पे आपको लेके चलना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 5th। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5th बोला गया है, लिखा हुआ है सो डैट दी मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी बोला गया है ये आपका एक बार सिमेट्रिक है और क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन ये कब बोला गया है, बोला गया अकॉर्डिंग ए इज सिमेट्रिक, यानी कि जब ए आपका सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी क्या होगा, आपका सिमेट्रिक होगा, और जब आपका ए जो होगा क्या, इसको सिमेट्रिक होगा, तो बी डैश ए बी का आपका क्या हो जाएगा, इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि ये ए के ऊपर डिपेंड है कि ए जब आपका सिमेट्रिक होगा तो ये चीज़ आपकी सिमेट्रिक आएगी, ए जब आपका इसको सिमेट्रिक होगा तो ये चीज़ आपकी क्या आएगी, इसको सिमेट्रिक आएगी। आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लेट करके लेके चल रहे हैं क्या, स्टार्टिंग है, यानी कि लेट कर रहे हैं, लेट ए बी या क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इसका मतलब ए डैश क्या आएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो उसी भी यहाँ पे हमको प्रूव करना है। अब हम इसको देखते हैं क्या आता है, यानी कि जब इसको चेक करेंगे बी डैश ए बी, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, डैश करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे डैश क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये आपका एक टर्म हुआ, ये आपका अलग टर्म हुआ, क्योंकि एक ही तरह दिखनी चाहिए ना। तो हम इसको एक ले लेते हैं, इसको अलग लेते हैं। तो मल्टीपल में रूल क्या होता है, बाद वाला सर पहले आता है और पहले वाला बाद में आता है, क्योंकि यहाँ डैश ऑलरेडी लगा था, डैश का डैश कर देंगे। तो आपको पता, अब जब यहाँ पे रूल लगाएंगे क्या आएगा, यहाँ पे बी डैश आएगा, यहाँ पे ए डैश आ जाएगा, और यहाँ पे किसी डैश का जब डैश निकालते हैं तो क्या आता है, सिंपल सा डैश हट जाता है ना। चलिए अब देखिएगा, तो बी डैश आपका ऐसे रहेगा, बिल्कुल सही बात, और ए डैश किसके इक्वल है सर, ए के इक्वल है, तो ऐसे रख देंगे। यहाँ पे बी आपका नॉर्मल ऐसे आएगा, तो यहाँ क्या आया, बी डैश ए बी का जो डैश आया है वो उसी के इक्वल आया, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आया। जब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आया इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। अब उसी तरह इसको हमको क्या प्रूव करना है, इसको हमको अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसको। जब हमको इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, यानी कि हम यहाँ पे लेट के चलेंगे क्या, लेट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब जब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा मतलब क्या, ए डैश क्या आएगा, माइनस साइन के साथ इक्वल आएगा, बिल्कुल सही बात। तो हमको किसको प्रूव करना था, हमको बी डैश ए बी को हमको प्रूव करना था, इसको हमने डैश कर लिया। फिर वही कहानी, ये सिंगल ये डबल, तो मतलब बाद वाला क्या आएगा सर, पहले आएगा, और पहले वाला क्या आएगा आपका, बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आएगा बी डैश ए डैश, इसका डैश का डैश, मतलब ये आ जाएगा। तो अब ये बी डैश आपका नॉर्मल ऐसे रहेगा, और ए डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस का ए है, तो बी हमने रखा, तो ये माइनस कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि बी डैश आपका ए बी आ जाएगा। यहाँ क्या चल रहा है, बी डैश ए बी चल रहा है, यानी इसका डैश। तो देखिए किसका क्या है, ये आपका निगेटिव साइन के साथ बाहर आया, मतलब ये क्या निगेटिव साइन, मतलब ये क्या हो गया आपका, इसको सिमेट्रिक हो गया। यहाँ लिख देंगे क्या, बी डैश ए बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी, बस थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी लेके चलना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z इफ द मैट्रिक्स A, यानी कि आपको x और y और z की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको जो x, y, z गिवन है उसमें से, है ना। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसको सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे A डैश है, तो A से हम लोग क्या निकाल लेंगे, A डैश निकाल लेंगे और यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे। और y3 का मतलब क्या है, जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो आपका 3x3 का होगा, है ना। तो उसके भी आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जरूरत क्या है, हमको A डैश की है, तो A हमको गिवन है तो हम A डैश निकाल लेते हैं। तो A डैश कैसे निकालते हैं सर रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये आपकी पहली रो है, इसको कॉलम में यानी कि 0 2y z यहाँ पे आ जाएगा। ये आपकी दूसरी रो है, इसको दूसरे कॉलम में, ये इधर आ जाएगा। ये आपकी तीसरी रो है, इसको तीसरे कॉलम में कर देंगे। तो उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया A डैश। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है इक्वेशन सेटिस्फाई कौन से कर रहा है, A डैश इक्वल टू I3, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं पहले। तो हम पहले यहाँ पे रखेंगे A डैश हमने जो भी निकाला है उसको रख देते हैं, जो प्रॉपर आपका A दे रखा है उसको रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। और आपका I3 था, मतलब 3x3 का था, तो वहाँ पे हम ऑर्डर 3x3 का I रख दे रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है आप सर, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कराना है। बिल्कुल सही बात, चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे होगा सर, रो का मल्टीप्लाई, कॉलम से 0 का मल्टीप्लाई 0 से सर 0 आएगा, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से सर एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया। अब इस रो का मल्टीप्लाई हमको इससे करना है, यानी कि 0 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। चलिए ठीक है। इस एक्स का मल्टीप्लाई से करेंगे सर एक्स वाई हो जाएगा। इस एक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी कि माइनस का एक्स वाई आ जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब उसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ तो सर पहले 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, माइनस आएगा आपका, माइनस का एक्स जेड हो जाएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई हम इससे करने जाएंगे कितना आएगा, प्लस का एक्स जेड आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करें इतनी बात समझ में आ रही होगी। और इधर वाला जो मैट्रिक्स है वो हम ऐसे राइट करे दे रहे हैं इसको। बाकी अब चलिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, यानी कि इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा सर 0 ही आएगा। 2y का मल्टीप्लाई y का मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना आएगा, एक्स वाई आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, माइनस का एक्स वाई आ जाएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करने गए हम लोग, 2y का मल्टीप्लाई 2y से कितना आएगा, 4y स्क्वायर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, प्लस का y स्क्वायर आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस होगा, और यहाँ पे आएगा y स्क्वायर आ जाएगा। अब उसी तरह देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी कितना आएगा, यहाँ पे आएगा पहले 2yz आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस का yz आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस का yz आएगा। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे इसका इस वाले का मल्टीप्लाई पहले से 0 का मल्टीप्लाई z से 0 आएगा। यहाँ पे इसका करेंगे माइनस का xz आ जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे कितना आएगा, प्लस का xz आ जाएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, 2yz आ जाएगा। यहाँ करेंगे माइनस का yz, यहाँ आएगा माइनस का yz हो जाएगा। उसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे पहले, यहाँ पे z स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी z स्क्वायर होगा, यहाँ पे इसका भी आपका z स्क्वायर होगा। तो उम्मीद करें इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इधर देखिए क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मली आपको पता है यहाँ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये नंबर इससे रिमूव हो जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ये इससे रिमूव हो जाएगा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह ये इधर रिमूव हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 4y स्क्वायर में 2y स्क्वायर और जुड़ जाएंगे कितना आ जाएगा, 6y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2yz है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2yz क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ पे रिमूव होकर 0 आ जाएगा। यहाँ भी आपका टोटल रिमूव हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड होकर कितना आ जाएगा, 3z स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करें ये बात इतनी समझ में आई होगी। अब क्या करना है, इधर वाली जो मैट्रिक्स गिवन है उसको ऐसे राइट कर देंगे। अब आपको पता है यहाँ भी 3x3 है, यहाँ भी 3x3 है। इसका मतलब ये वाला नंबर इसके इक्वल होगा, ये वाला नंबर इसके इक्वल दिख ही रहा है, मतलब ये वाला नंबर इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला नंबर इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 0 तो 0 के इक्वल है ही है। हमको निकालना है xy, तो प्रॉपर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर 1 के इक्वल कर देंगे, 6y स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल आएगा, 3z स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि पता है ना, इसका पहला है तो इसका पहले के साथ, इसका मिडिल नंबर तो इसके मिडिल नंबर के साथ, इसका लास्ट है तो इसके लास्ट के साथ, ये तो रूल होता है ना। तो इसी यहाँ पे हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका, आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट यहाँ पे लगेगा। जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 नीचे, लेकिन स्क्वायर रूट 2 रहेगा आपका x, तो क्या हो जाएगा, यही है आपका
आंसर हो जाएगा, और प्लस माइनस तो आपको पता ही लगेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे कितना आएगा 6y² इजिकल टू 1, तो y² इजिकल टू कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 1/6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1/√6। तो अब इसी तरह हमको पता है कितना z² कितना है, यहाँ पे 3z² इजिकल टू 1 है, तो z² इजिकल टू कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉपर क्या हुआ देखो, आपके यहाँ पे 3 आंसर आए, यानी कि x और y z की वैल्यू पूछी गई, तो जो कि हमने निकाल दिया। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना है, चीज़ें बिल्कुल आपकी करेक्ट होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, यानी कि यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। तो सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पे 3 आपकी मैट्रिक्स दे रखे, उनका मल्टीपल करके आपको प्रॉपर एक मैट्रिक्स बनाना है, उसी बिहाफ पे आपको उसको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे कर देंगे। तो ये नॉर्मल हम ऐसे इसको राइट कर लेते हैं। अब चलते हैं इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ सर 3x3 की मैट्रिक्स है, और यहाँ पे क्या है आपका 3x1 की मैट्रिक्स है। उम्मीद करते बात समझ में आई, यानी कि सर ये सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सी मैट्रिक्स आएगी सर, जो यहाँ होता है ये वही आती है, मतलब 3x1 की आएगी, यानी कि 3 रो होंगे और 1 कॉलम होगा। बिल्कुल सही बात। चलिए अब उसी बिहाफ पे हम लोग बनाते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसका कॉलम से 1 का मल्टीप्लाई 0 से कितना आएगा 0 आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, फिर 0 का मल्टीप्लाई x से 0 आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया इधर। अब इधर इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे, ये आपका 0 होगा, ये आपका 0 होगा, और ये आपका यहाँ पे x आ जाएगा। उसी तरह आपके यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, और यहाँ पे इस बार 2x आ जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या चल रहा है 0 चल रहा है, 0 चलने दीजिए। अब यहाँ पे 1 2 1 तो ऐसे राइट किया जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे कितना आएगा 0 ऐड होगा, यानी 4 आएगा, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे आपका 2x होगा, और इधर क्या चल रहा है आपका 0 चल रहा है। इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई से कितना आएगा 2x आएगा, इसका मल्टीप्लाई से कितना आएगा 2x आएगा। ठीक, क्या हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका देखिएगा 4x आपका यहाँ पे आएगा, प्लस का 4 इजिकल टू 0, तो ये नंबर उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ पे 4x, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो यही क्या होगा, यही आपका x की वैल्यू होगी, जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में निकालना था। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से हो गया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हमको अच्छे से आता है, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको आप हल्के में न लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको अच्छे से करिए। क्यों? क्योंकि अब बस इसके बाद जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो प्रॉपर क्वेश्चन आपका क्या होगा, वो प्रॉपर क्वेश्चन आपका इसी तरह के तरीके का होगा, ठीक है। यानी कि जो यही कॉन्सेप्ट आपको उस क्वेश्चन में यूज होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।